ओके, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हमारी एसयू की फर्स्ट क्लास है। सबसे पहले तो मैं आपको अपना इंट्रो करवा दूं। आई एम जुनैरा। आई एम एन एसयू पर्सन वर्किंग विद सर मोहसिन एज एन एसयू एक्सपर्ट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फिर सबसे पहले तो ये कि एसयू क्या है, किस किस ने पहले एसयू के बारे में सुना है और कौन कौन जानता है, काइंडली मुझे बताइए। मैं थोड़ा सा आपसे इंट्रो लेना चाह रही हूँ, जानना चाह रही हूँ कि आप में से कौन कौन एसईओ के बारे में जानता है या पहले भी सुना है। और माइक माइक प्लीज अपने जो है अनम्यूट कीजिए और मुझे आंसर कीजिए कि किस चीज़ को पता है। जी अली भाई बताइए। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जिसपे एक्चुअली ज्यादा नॉलेज नहीं है। जो जो पढ़ा है मैं सिर्फ वही बताऊंगा। जी जी श्योर। तो ये है कि इसमें, जी जी, इसमें गूगल में हम लोग जो भी सर्च करते हैं, और इसपे जो के लिए बेसिकली सर्च इंजन ऑप्शन बेसिकली ये है कि हम लोग वेबसाइट को जो रैंक करते हैं टॉप पे, उसके लिए हम लोग हाँ ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन उसको कहलाते हैं कि वेबसाइट को हम लोगों ने टॉप पे कैसे लेके आना है। नो डाउट के बहुत ठीक है। ज्यादा कंपटीशन, जी जी, बहुत ज्यादा कंपटीशन होता है। तो गूगल नहीं, कीवर्ड की मदद से हम लोग जो सा है अपनी जो वेबसाइट को उस पे रैंक करवाते हैं। जो यानी कि सर्च बेस पे होते हैं। लास्ट टाइम जो थोड़ा सा इंफॉर्मेशन जो मिली थी, सर मोसी ने जो बताया था, तो कीवर्ड्स की मदद हम लोग लेके उसमें वो हम पुट करते हैं अपनी वेबसाइट पे। तो उसकी बेस पे फिर हम लोग अपनी वेबसाइट को रैंक कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा है इंफॉर्मेशन के सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कहलाते हैं। ठीक हो गया। ठीक। और जैनब आप बताइए, आप में से जैनब, आयशा, हिरा। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बोलते हैं और ये ऑर्गेनिक रिजल्ट्स में ऐसे मतलब ये आता है। जिस तरह हम जो सर्च इंजन मार्केटिंग में जो पेड रिजल्ट स्पॉन्सर्ड जिसके साथ लिखा हुआ आता है वो सर्च इंजन मार्केटिंग होता है। तो उसके ऊपर पैसे लगा के जो मतलब टॉप पे आता है उसे सर्च इंजन मार्केटिंग बोलते हैं और बाकी को एसईओ। ठीक हो गया। ठीक हो गया, गुड। और हिरा आप कुछ जानती हैं एसईओ के बारे में या फर्स्ट टाइम आज सुन रही हैं? अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैम मैं अभी फर्स्ट टाइम इसके बारे में सुन रही हूँ, मुझे इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है। अच्छा चलें, ठीक है, फिर आज हम स्टार्ट लेते हैं। इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि इस सेशन के एंड तक जो एसईओ का सेशन है उसमें आप काफ़ी हद तक इसके बारे में सीख जाएं। जी और इंशाल्लाह। कोशिश करूँगी पूरी कि आप सबको समझ आए। चलें फिर स्टार्ट करते हैं हम अपना। एसईओ से स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज एसईओ। एसईओ इज नॉट ओनली रिलेटेड टू गूगल। एसईओ सिर्फ गूगल के बारे में नहीं है। एसईओ मीन्स सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन्स बहुत से हैं, याहू है, बिंग है, इसके अलावा पिंटरेस्ट भी एक सर्च इंजन है, जहाँ जहाँ पर हम सर्च करके अपने रिजल्ट्स जो हैं, अपनी जो क्यूरीज हैं उनके आंसर्स ढूंढते हैं, दैट आर ऑल सर्च इंजन्स। लाइक गूगल के ऊपर हमें कुछ इन्फो चाहिए, अगर हमें फेसबुक पे इन्फो चाहिए, इंस्टा पे इन्फो चाहिए, हम चाहते हैं कि हम वहाँ पर कुछ अपने टिपिकल वर्ड्स लिखते हैं। लाइक मुझे अगर कपड़ों का शौक है तो मैं कपड़ों से रिलेटेड ही सर्च करूंगी। कुछ ड्रामास देखते हैं, कुछ मूवीज देखते हैं, तो हम क्या लिखते हैं, आजकल जो न्यू सॉन्ग्स आते हैं, जो सॉन्ग लवर हैं वो लिखते हैं बेस्ट सॉन्ग या लेटेस्ट सॉन्ग्स इन 2023। तो जब वो लिखते हैं तो सॉन्ग की पूरी लिस्ट आ जाती है। तो जहाँ पर हमें अपने रिलेटेड जो इन्फो मिलती है हम उनको सर्च इंजन बोलते हैं। अब इसी तरह लोगों ने जब से ये कोविड आया उस वक्त से इस चीज को बहुत ज्यादा बूस्ट मिला है। सर्च इंजन के ऊपर लोग बहुत ज्यादा आए हैं क्योंकि फिजिकली जाकर स्टोर्स तो सब बंद हो चुके हुए थे। अब मार्केट में जितने भी लोग हैं जो काम कर रहे हैं उनके लिए अपने काम को अब वो बंद करके तो नहीं बैठ सकते थे, जिनकी रोजी रोटी ही ये है, तो वो क्या करते, उन्होंने फिर इसका एक सेकेंड
ऑप्शन वो ढूंढा कि वो सर्च इंजन्स के ऊपर अपनी वेबसाइट्स को लेकर आए, अपने प्रोडक्ट्स को वहां पर बेचना शुरू करें, लोगों को इंट्रोड्यूस करवाएं, लोगों को बताएं कि हमारी ये प्रोडक्ट्स हैं, आपको जो चाहिए हम आपको घरों में प्रोवाइड करेंगे, आप ऑनलाइन ऑर्डर्स करें। इस वक्त ऑनलाइन जो है मार्केटिंग, उसकी डिमांड इसी वजह से तब से अब तक बहुत ज़्यादा होती चली जा रही है कि एक तो हसल फ्री है आपको, स्पेशली अब तो पाकिस्तान में जैसे पेट्रोल बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है, तो आपको भी पता है, सभी जानते हैं कि घर से निकलना कि यार इतनी दूर जाना है, 150 का पेट्रोल लगाना है, 250, 380 का, 400, 500 का पेट्रोल लगाना है, ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, कोई नहीं ज्यादा बल्क में चीजें मंगवा लेंगे, वही हम अपना सेव कर लेते हैं, फिर जाना भी, ट्रैफिक भी, रश भी, ये वो, इन सारी चीजों से बचने के लिए लोगों ने खुद को ऑनलाइन शो अपने प्रोडक्ट्स को सेल करना शुरू किया। उस चीज के लिए कुछ लोग सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं, कुछ लोग गूगल का सहारा लेते हैं। बट गूगल एक ऐसा सर्च इंजन है जहां पर हर कोई चाहता है, ज्यादातर लोग गूगल पे ही सर्च करते हैं, और हर कोई ये चाहता है कि हम गूगल पर हमारी जो वेबसाइट है, हमारा जो प्रोडक्ट है, हमारा जो पेज है, वो टॉप पर आए। इवन लोग यूट्यूब पे भी अगर काम करें ना, पेज बनाकर, या फेसबुक पे भी, तो भी लोग चाहते हैं कि वहां से गूगल पे हम लोग टॉप रैंक करें। कोई हमें सर्च करे अगर कुछ किसी भी कीवर्ड से, किसी भी ब्रांड नेम से, तो लाइक अगर कोई बेस्ट शूज के नाम से, बेस्ट क्लॉथ्स के नाम से किसी भी प्रोडक्ट को सर्च कर रहा है जो उसको चाहिए, तो हम टॉप पे आए। तो इस मकसद के लिए लोग क्या करते हैं कि अपने जो है कुछ टूल्स को यूज किया जाता है, उन टूल्स को यूज करके लोगों का, यूजर्स का इंटेंट चेक किया जाता है कि आया वो क्या क्या चीजें सर्च कर रहे हैं। हर वेबसाइट वाला अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग उन कीवर्ड्स को, उनको हम कीवर्ड्स बोलते हैं, स्पेसिफिक वर्ड्स को, उनको यूज करता है और फिर उनको सेलेक्ट करता है, फिर उनके ऊपर वो काम करता है, कैटेगराइज करता है उनको, और उनके ऊपर फिर वो ऑर्गेनिकली काम करता है। गूगल सर्च इंजन के ऊपर दो तरीके हैं रैंक करने के। एक तरीका है कि आप पैसे लगाएं, और दूसरा तरीका है कि आप जो हैं वो ऑर्गेनिकली सर्च काम करें और फिर गूगल पे रैंक करें। ये सभी जानते हैं कि जो काम पैसा देके किया जाता है उससे आपको फिल वक्त फायदा तो हो जाता है, बट वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता। वो ये है, आज आपने एड लगाई, स्पॉन्सर किया, खुद को टॉप पे आए, आपकी सेल भी अच्छी हो गई, लोगों को आपका पता भी चल गया, लेकिन अगर आप उसके ऊपर, आप एक टाइम सबका एक जैसा नहीं रहता, कभी होता है आप पैसे नहीं भी लगा सकते, आपने पैसे नहीं लगाया, आपने ऐड नहीं चलाया, आपके पास टाइम नहीं है, तो आप गूगल को या अपने यूजर्स को कहीं पे भी नजर नहीं आएंगे। उसके लिए फिर आप क्या करते हैं, आप ऑर्गेनिकली भी चाहते हैं कि गूगल के ऊपर नजर आए। लाइक मैं आपके सामने, ये स्क्रीन मेरी शो हो रही है, लाहौर सेंटर है ये हमारा, एक हमारा जहाँ पे हम काम करते हैं, मैं भी सर मुहसिन भी। तो इनके कुछ कीवर्ड्स हैं, टिपिकल कीवर्ड्स हैं, कुछ सिलेक्टेड मेरे कीवर्ड्स हैं जिन पे मैं काम करती हूँ। जब हम उनको सर्च करते हैं तो वो टॉप पे आते हैं, लाइक बेस्ट इलेक्ट्रॉनिक स्टोर इन लाहौर। जब हम इसको गूगल पे सर्च करते हैं तो ये देखें, ये मेरा कीवर्ड है, बेस्ट इलेक्ट्रॉनिक स्टोर इन लाहौर। अब इस कीवर्ड से ये इनका पूरा, क्योंकि इनका इंस्टॉलमेंट प्लान भी है, तो इनकी टाइटल में, ऑन पेज में ये लिखा हुआ है, दैट्स वाई ये साथ पूरा शो होता है। अब ऑन पेज क्या है इसके बारे में हम भी साथ साथ पढ़ेंगे, आगे आगे जैसे चलते जाएंगे। आज आपको इंट्रो है इसके बारे में, कीवर्ड्स के बारे में। ये मेरा कीवर्ड है, और जैसे ही मैंने ये लिखा, मेरा कीवर्ड टॉप पे नजर आ रहा है। क्यों नजर आ रहा है? क्योंकि मैंने इसके ऊपर काम किया है। अब क्या काम किया है वो भी मैं आपको साथ साथ बताऊंगी कि क्या काम किया है। बट अब देखें, ये इनका कंपटीटर है अल-फतेह। ये चाहते हैं कि अब्दुल्ला, ये अल-फतेह, ये जब भी सर्च करें हम इनसे ऊपर आए। तो हम लोग जो एसईओ के जितने भी एक्सपर्ट्स होते हैं उनको ये टास्क दिया जाता है, और कंपनी भी यही चाहती है कि हम जो उनको पे कर रहे हैं हमें उसका आउटपुट मिले। उसके आउटपुट कैसे मिलेगा, अब वो हमने एफर्ट खुद करनी होती है, और एसईओ का उसमें ऑर्गेनिकली बहुत बड़ा एक पार्ट होता है, बहुत बड़ा रोल प्ले करता है एसईओ। और ये जो रिजल्ट हैं, अगर मैं एक हफ्ता मिसाल के तौर पे मैं काम नहीं करती,
या मुझे टाइम नहीं मिलता, तो मेरा ये कीवर्ड एक पॉइंट नीचे आएगा। ऐसा नहीं होगा कि मैं गूगल की सर्च से ही गायब हो जाऊंगी। इसीलिए लोग एसईओ को भी प्रेफर करते हैं, ऑर्गेनिकली जो है वो गूगल पर आना, सर्च इंजन्स के ऊपर आना प्रेफर करते हैं कि हम सर्च इंजन्स के ऊपर रैंक करें। अब इसके लिए हम गूगल, अब एसईओ के बारे में हम पढ़ते हैं कि एसईओ में हम क्या क्या कैटेगरीज, क्या क्या टेक्निक्स और क्या क्या टाइप्स यूज करते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे आज के एसईओ की टाइप्स कितनी है। बेसिकली एसईओ की 3 टाइप्स हैं, लेकिन जो थर्ड वन है उसको भी सेकंड टाइप का ही एक सब टाइप समझा जाता है, सब कैटेगरी समझा जाता है। लाइक एसईओ की 3 टाइप्स हैं। एक है, आई थिंक आप लोगों को, आई होप कि मेरी स्क्रीन नजर आ रही हो। एसईओ की 3 टाइप्स हैं। एक है ऑन पेज, सेकंड वन है ऑफ पेज, थर्ड वन है हमारा टेक्निकल। ये 3 हमारी टाइप्स हैं एसईओ की, ऑन पेज, ऑफ पेज और टेक्निकल। अब इन पे हम काम कब, कैसे और क्यों शुरू करते हैं और किस वक्त शुरू करते हैं, वो इस तरह से है। सबसे पहले हमें वेबसाइट दी जाती है, हमें उसको चेक करना होता है कि ये वेबसाइट हमारे पास जो आई है, आया ये न्यू साइट है, पुरानी साइट है। हम एक तो अपने क्लाइंट से भी पूछ सकते हैं कि आपकी साइट की जो एज है वो कितनी पुरानी है। अगर तो बहुत पुरानी है, जैसे कि हमारे पास लाहौर सेंटर है, इसकी साइट 1982 में बनी थी, ठीक है, इट मीन्स ये बहुत पुरानी साइट है। तो हम इसके ये जो ऊपर आपको ये नजर आ रहे होंगे, ये जो रेड लाइन में इतना बड़ा, ये गूगल के साथ ये इसके यूआरएल्स हैं, ये हम चेंज नहीं करते। ये लाहौर सेंटर की अगर हम साइट ओपन करें, लाइक ये जो हमारे पास आ रहा है ना, ये वाला जिसको मैंने हाईलाइट किया है, अगर पुरानी साइट हो तो हम इसको चेंज नहीं करते, लेकिन हम ये जरूर चेक करते हैं कि इनके जो कीवर्ड्स हैं जिन पे ये काम कर रहे हैं, पहले हम उनसे पूछते हैं आप किन कीवर्ड्स पे काम कर रहे हैं, हमें ये बताइए। जिन पे वो काम कर रहे हैं हम ये चेक करते हैं कि आया वो कीवर्ड डिमांड में भी है लोगों के कि नहीं, क्या वो लोग उसके ऊपर काम भी कर रहे हैं कि नहीं, या वैसी दीवारों के साथ टकरे मार रहे हैं। और फिर इन द एंड वो एसईओ जो है उसका, बाजुकात होते हैं कंपनीज जो हैं वो अपनी मर्जी से कीवर्ड सेलेक्ट करके दे देती हैं जी आप इस पे काम करें। हम टकरे मार रहे हैं दीवारों के साथ, दिन रात लगे हुए, लेकिन कीवर्ड रैंक नहीं कर रहा। उसकी वजह क्या है, कीवर्ड रैंक क्यों नहीं कर रहा? गूगल की अपनी स्ट्रेटेजी है, वो उन्हीं कीवर्ड्स को उनको लेकर आते हैं जो उसकी स्ट्रेटेजी पे पूरा उतरते हैं। आप दिन रात लगे रहे, लेकिन अगर गूगल की स्ट्रेटेजी पे आप पूरा नहीं उतर रहे, आप कुछ भी कर लें, आप रैंक नहीं करेंगे। उसके लिए हम फिर प्रॉपर एक वे के जरिए उसको चलते हैं। हम कीवर्ड्स देखते हैं, उनसे पूछते हैं आप किन कीवर्ड्स पे काम कर रहे हैं, आया वो कीवर्ड जो है वो गूगल की डिमांड भी है या नहीं। आप उनको चेक कैसे करते हैं? उसके लिए मैं क्लास छोड़ दो। हेलो। जी सर, सॉरी। जी जी, कंटिन्यू जी। जी अच्छा, अब वो कीवर्ड्स हम चेक करते हैं डिफरेंट टूल्स के थ्रू कि ये कीवर्ड्स जो हैं हमारे पास, जो इनकी गूगल सर्च में भी है, लोग इसके ऊपर सर्च कर रहे हैं, इन कीवर्ड्स के ऊपर काम कर रहे हैं, क्या कंपनीज इसको यूज कर रही हैं, कितना यूज कर रही हैं, कितना कंपटीशन है, वो सब हम सर्च करते हैं टूल्स के थ्रू। कुछ टूल्स पेड होते हैं, कुछ फ्री होते हैं। पेड टूल से ये है कि आपको रिजल्ट जरा अच्छे मिल जाते हैं, फ्री टूल्स में ये है कि आपको रिजल्ट्स इतने एक्यूरेट तो नहीं मिलते, लेकिन अगर आप बिल्कुल न्यू हैं, फ्रेश हैं, फ्रीलांसर्स हैं, तो हम कोशिश ये करते हैं कि हम फ्री टूल से काम करें। लेकिन अगर आप कर सकते हैं तो आप किसी के साथ मिलकर, अपने फ्रेंड के साथ मिलकर, या थर्ड पार्टी टूल भी बाय कर सकते हैं। लाइक हमने ये एक टूल बाय किया हुआ है,
हम इसके थ्रू अपने कीवर्ड्स जो हैं वो सर्च करते हैं। उनमें कौन कौन से टूल्स हैं उनके मैं नाम आपके साथ शेयर कर देती हूँ। एक है उबर सजेस्ट, सैमरश, ठीक है। अब लाइक ये, और एक है एचरफ। जो एचरफ है वो सबसे ज्यादा हाईली पेड टूल है, और लेकिन उसका रिजल्ट 100% तो नहीं कह सकते, बट 99% जो है उसका एक्यूरेट होता है, ठीक है। उसके बाद सैमरश और उसके बाद उबर सजेस्ट की बारी आती है नंबर 3 पे। अब हमारे पास जो है वो सैमरश है, हम इसको ओपन करते हैं और यहाँ पर हम अपना जो है कीवर्ड, लाइक जो सीड कीवर्ड है, मेरे पास जैसे हम लोग काम कर रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर, जैसे सर मोहसिन है डिजिटल मार्केटिंग आपको पढ़ा रहे हैं, तो हम डिजिटल मार्केटिंग जो है हमारा सीड कीवर्ड है, हम उसको इस टूल में डालते हैं और वो हमें फिर इससे रिलेटेड सर्च दिखाएगा कि लोग किन किन कीवर्ड्स पे काम कर रहे हैं। अब हम कीवर्ड्स कौन से उठाएंगे, हाईली डिफिकल्ट, लो डिफिकल्ट। अब ये डिफिकल्टी लेवल को देखकर हम चेक करते हैं। अब डिफिकल्टी लेवल क्या है कि एक होता है कंपटीशन, एक होता है आपका सर्च वॉल्यूम। सर्च वॉल्यूम जो है वो यूजर्स के लिए होता है, और डिफिकल्टी जो है क्यों होती है कि जब कंपनीज उन कीवर्ड्स के ऊपर काम करती हैं तो जब कंपनीज उसके ऊपर काम करती हैं तो वो कंपटीशन में आ जाता है कि कितनी कंपनीज जो है इस कीवर्ड को यूज कर रही हैं, ठीक है। और एक होता है जो यूजर्स, अब दुनिया पाकिस्तान में जैसे 24 करोड़ की आबादी है, 24 करोड़ में से अगर 15 करोड़ उस कीवर्ड को सर्च कर रहे हैं, इसका मतलब है कि वो कीवर्ड अच्छा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि 15 करोड़ जो कीवर्ड यूज हो रहे हैं वो एक कीवर्ड के ऊपर 15 करोड़ अगर सर्च कर रहे हैं तो कंपनीज भी उसी को ही, तमाम कंपनीज भी वही कीवर्ड लें। हर कंपनी अपनी अपनी कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग कीवर्ड उठाती है, तो जिस कीवर्ड के ऊपर ज्यादा कंपनीज काम कर रही होती हैं उस कीवर्ड की जो कंपटीशन है वो ज्यादा हो जाता है, ठीक है। तो हम ऐसा कीवर्ड चूज नहीं करते जिसके ऊपर कंपटीशन हाई हो, हम मीडियम या लो कंपटीशन वाले कीवर्ड्स को यूज करते हैं। लाइक जैसे हमारा सीड कीवर्ड है डिजिटल मार्केटिंग, फिर हम यहाँ पर अपना कंट्री, सॉरी ये तो डोमेन ओवरव्यू है, हम कीवर्ड ओवरव्यू पे जाएंगे। डोमेन ओवरव्यू का मतलब आपका वेबसाइट का जो नेम है ना, जैसे आपका नेम है, दैट इज योर नेम इज कॉल्ड डोमेन नेम, ठीक है। और आपका जो निक नेम है, यानी कि आपके साथ एक वेबसाइट के अंदर डिफरेंट पेजेस हैं, हर जैसे एक घर, आप सिंपल एक एग्जांपल ले लें, एक घर है, ठीक है। घर के बाहर जो आपके फादर का जो नाम लिखा है या जिसके नाम पे भी घर है वो आपके घर का डोमेन नेम है, और हर घर के अंदर डिफरेंट रूम्स हैं और हर रूम का अलग अलग नाम लिख दिया जाए तो वो वेबसाइट के पेजेस कहलाते हैं, ठीक है। उन पेजेस, उसको हम पेज नेम कहते हैं, ठीक है। अब हम कीवर्ड जो है वो कैसे लिखेंगे, ये यहाँ पर हमारा सीड कीवर्ड है, हमने कीवर्ड के अकॉर्डिंग चलना है। डिजिटल, अगर हम कीवर्ड लिखें, अब हमारा कंट्री जो है लाहौर है, पाकिस्तान है, सॉरी, तो हम यहाँ पर अपनी लोकेशन पाकिस्तान सर्च कर लेंगे। और अगर हम चाह रहे हैं कि सिर्फ हमने लाहौर में ही अपने कीवर्ड को रैंक करना है तो हम यहाँ पर अपनी लोकेशन उसके अकॉर्डिंग सर्च कर लेंगे। लाहौर, ये थोड़ा सा टाइम लेगा, फिर आपके सामने रिजल्ट शो कर देगा। यहाँ तक सब कुछ समझ आई है जितना मैंने भी बताया आपको कि एसईओ क्या है और कीवर्ड्स क्या हैं। अली, हिरा, जैनब, आयशा,
जी, ये देखिए, अब मेरा जो सीड कीवर्ड था वो डिजिटल मार्केटिंग हमने लिखा, और अब हम ये देख रहे हैं, ये देखें कि हमारे पास सामने इसका रिजल्ट आ गया। इसके सर्च वॉल्यूम ये है 8.1 के लोग जो हैं इसको सर्च कर रहे हैं, ठीक है। कीवर्ड डिफिकल्टीज की 96% है, मतलब इतना ज्यादा इसके ऊपर वो कंपटीशन है, 96%, ठीक है। और ये 98% पाकिस्तान के अंदर, ये 98%, जो कि बहुत हार्ड है। एक मिनट सर जी। सॉरी जी, ये देखें, इसकी कीवर्ड डिफिकल्टी है 96%, ठीक है। इंटेंट का मतलब है कि ये कीवर्ड जो है वो किस टाइप का है, इंफॉर्मेशनल। ये भी आगे चल के मैं आपको बताऊंगी, नेक्स्ट जो इसका आएगा लेक्चर, कि इंटेंट से क्या मुराद है, ठीक है। सीपीसी, ये आप सर से जब हम पढ़ रहे थे, हम सोशल मीडिया मार्केटिंग में, जब सर ने आपको क्लिक पर जो रेट है वो आपको क्या चार्ज पड़ रहा है, जैसे हम एड्स, गूगल एड्स में हम देखते हैं, तो इस कीवर्ड के ऊपर ये पर क्लिक के ऊपर 2.7 के ये इनका रेट है। और कंपिटिटिव डेंसिटी, यानी कि इसके ऊपर इतने कंपिटिटर्स हैं, यानी कि इसकी जो डिफिकल्टी है 0.23 है, यानी कि क्लिक पर रेट के ऊपर ये डिफिकल्टी आ रही है। इंटेंट इसका ये है, मतलब इसके ऊपर हमारे लिए गूगल पे रैंक करना इस कीवर्ड के ऊपर बहुत मुश्किल है, वेरी हार्ड। वो आपको खुद ही बता रहा है कि बहुत मुश्किल है, क्योंकि इतने लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं। अब नीचे आएंगे तो ये देखें, हमें वो साथ साथ ये दिखा रहा है कि लोग किस तरह से कीवर्ड जो है वो लिख रहे हैं इसके बारे में। ये देखें, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, डिजिटल मार्केटिंग राइट फॉर अस। आगे ये हमें बताएगा कि इसके हमने वो कीवर्ड चूज करना है जिसकी डिफिकल्टी कम, और सर्च आगे साथ साथ ये वॉल्यूम दे रहा है। अब ये देखें, ये कीवर्ड जो है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, अब हम कराची में तो काम नहीं कर रहे, तो हम इस कीवर्ड को सेलेक्ट नहीं करेंगे। डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज 2.4 के है इसका वॉल्यूम, और इसकी केडी जो है वो 60 है, दैट इज डिफिकल्ट इनफ। टाइप्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, ये भी मुश्किल है हमारे लिए। डिजिटल, नीचे आते जाते हैं हम, वो देखेंगे कीवर्ड जिनकी डिफिकल्टी हमारे लिए कम है। इसके ऊपर हम काम कर सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट, गूगल डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन पाकिस्तान, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन पाकिस्तान। ये कीवर्ड हमारे लिए बेहतरीन है क्योंकि इसके ऊपर कीवर्ड डिफिकल्टी 32 है, ठीक है। तो ये इसके ऊपर हमारे लिए काम करना आसान है, इसको रैंक करना हमारे लिए इजी है। इसी तरह नीचे आते जाएं, डिजिटल मार्केटिंग, ये कोर्स वाला हम नहीं लेंगे। ऑनलाइन फ्री, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ऑनलाइन फ्री, ये भी डिफिकल्ट है। डिजिटल मार्केटिंग इंटर्नशिप, कुछ लोग इंटर्नशिप्स भी करवाते हैं, जो अपने कोर्सेज के साथ साथ इंटर्नशिप्स की भी ऑप्शन रखते हैं, उनके लिए कीवर्ड बेस्ट है। इसी तरह डिजिटल मार्केटिंग लाहौर, अगर हम लाहौर के हवाले से देखें, इस तरह से हम कीवर्ड्स जो हैं वो सेलेक्ट करते हैं, और इस ग्राफ में हम सिर्फ किन 3 चीजों को लिखते हैं, एक इंटेंट, एक वॉल्यूम और एक केडी, ठीक है। अब आपको मैं इंटेंट समझा दूं कि व्हाट इज इंटेंट, कि इंटेंट क्या है। इंटेंट का मतलब है कि कीवर्ड किस तरह का है, यूजर्स की
जो है वो किस तरह से कीवर्ड को सर्च करते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स। एक है हमारे पास नेविगेशनल, नेक्स्ट है ट्रांजैक्शनल, उसके बाद कमर्शियल और फिर इंफॉर्मेटिव। ये 4 टाइप्स के कीवर्ड जो हैं हम यूज करते हैं, नेविगेशनल, ट्रांजैक्शनल, कमर्शियल और इंफॉर्मेटिव। अब ये नेविगेशनल किस तरह के कीवर्ड्स हैं जिसमें हमें लोकेशन के बारे में आइडिया लेना हो, ऐसे कीवर्ड्स जिसमें हमने जानना होता है कि लोकेशन क्या है, किस साइट पे। जैसे हम लोग अक्सर अपने जैसे किसी मॉल के बारे में हमें इंफॉर्मेशन लेनी हो कि इस मॉल की लोकेशन क्या है, तो हम गूगल पे सर्च करते हैं, या अपने करीब तरीन हमें कोई ब्रांड सर्च करना हो तो हम नियर ही लिखते हैं। इस टाइप के जो कीवर्ड्स हैं ये नेविगेशनल कीवर्ड्स कहलाते हैं। उसके बाद है ट्रांजैक्शनल। ट्रांजैक्शनल कीवर्ड्स कैसे हैं, जिसमें यूजर्स आपकी साइट पर ऐसे कीवर्ड्स जिन पे वो आपकी ब्रांड के बारे में इंफॉर्मेशन भी ले और उसको बाय भी करे। दीज आर कॉल्ड ट्रांजैक्शनल कीवर्ड्स। उसके बाद आता है कमर्शियल कीवर्ड्स। कमर्शियल कीवर्ड्स किस टाइप के कीवर्ड्स होते हैं, ये वो कीवर्ड्स हैं जिसमें लोग सर्च करते हैं लाइक बाय बेस्ट क्लॉथ्स इन पाकिस्तान, या बाय बेस्ट शूज इन पाकिस्तान, जिसमें बाय का कीवर्ड या प्राइसेस का कीवर्ड साथ यूज हो। दीज आर कॉल्ड कमर्शियल कीवर्ड्स। इसी तरह इंफॉर्मेटिव, इंफॉर्मेटिव जिसमें हम जस्ट इंफॉर्मेशन लेते हैं, ब्रांड नेम लिखते हैं लाइक सफायर, सफायर, एडिडास, शूज ऑफ एडिडास, क्लॉथ न्यू लेटेस्ट सेल ऑफ सफायर। जैसे हम जो कपड़ों के बहुत ज्यादा, तो मैं इसीलिए ज्यादा आपको कपड़ों की ही मिसाल दूंगी क्योंकि आई एम अ फीमेल, तो फिर फीमेल वाली ही मिसाल दूंगी, लेडी जो मेरी ज्यादा इंटरेस्ट की बात है। तो प्लीज मेल हजरात परेशान ना हो, आपके साथ इसीलिए मैंने एडिडास का जिक्र कर दिया ताकि आप भी खुश हो जाएं। तो लाइक हम ब्रांड नेम के साथ जो सर्च करते हैं तो उनको हम इंफॉर्मेटिव कीवर्ड्स बोलते हैं। लेकिन अब हमने ये देखना है कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो किस तरह का है। हमने अपनी सर्विसेज को जस्ट इंफॉर्मेशन देनी है या हम चाहते हैं कि लोग आए और हमारी सर्विसेज बाय भी करें। लाइक ई कॉमर्स बिजनेसेस जितने भी हैं उनमें हम ये चाहते हैं कि लोग ना सिर्फ हमारे साइट पर आकर इंफॉर्मेशन ले बल्कि वो खरीदे भी। जिसमें जैसे लाहौर सेंटर की मैंने आपके सामने एग्जांपल दी अभी, इसमें हम प्रोडक्ट सेल करते हैं, हमारे डिफरेंट होम अप्लायंसेस हैं, लाइक गीजर है, वॉशिंग मशीन है, किचन अप्लायंसेस हैं, एलईडी टीवी हैं और बेशुमार हैं। ये इनकी कैटेगरीज हैं हमारे सामने, ये इनकी टॉप कैटेगरीज हैं जिनके ऊपर ये काम करते हैं। ये आपको मैं बताती चलूं, ये सर मोहसिन ने सारा इसका लेआउट ईच एंड एवरीथिंग तैयार किया है। अब ये कैटेगरीज ये देख लें आपके सामने, दीज आर कॉल्ड कैटेगरीज। हम यहाँ पर अगर वेबसाइट की जुबान में देखें तो हम इनको कैटेगरीज बोलेंगे, ठीक है। लेकिन अगर हम एसईओ की जुबान में देखें तो हम इनको पेजेस बोलेंगे। हमारे लिए पेजेस कहलाएंगे। लाइक एक ये पेज खुल गया एयर कंडीशनर्स का, एक वाटर हीटर का, एक एलईडी टीवी का, वॉशर्स एंड ड्रायर्स का, ये सब हमारे पास कैटेगरीज आ जाती हैं, ठीक। अब इनके ऊपर हम चाहते हैं लोग सिर्फ आकर इनको सर्च नहीं करें, इन पर आकर खरीदें भी। तो हम इनके लिए हमारे इनको अगर हम प्रमोट करें तो हमारे लिए इस हिसाब से कमर्शियल या ट्रांजैक्शनल, ये 2 कीवर्ड्स बेस्ट कीवर्ड्स हैं, ठीक है। लेकिन अगर हमने जस्ट इन्फो लेनी है अपनी किसी प्रोडक्ट किसी चीज के बारे में, लाइक मैंने सर्च करना है बेस्ट शू ब्रांड या बेस्ट मॉल नियर मी, हम लोकेशन सर्च करना चाहते हैं तो हम फिर नेविगेशनल कीवर्ड्स जो हैं वो यूज करेंगे। अगर हमने इंफॉर्मेशन लेनी है, जस्ट मैंने जैसे अभी आपको बताया कि अगर सिर्फ हम इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं कि अभी न्यू सेल लगी है, जैसे लेटेस्ट
सेल ऑन सफायर। तो ये हमारा जो कीवर्ड है ये इंफॉर्मेटिव कीवर्ड कहलाएगा, ठीक है। तो अगर हमने जस्ट इंफॉर्मेशन देनी है तो इंफॉर्मेटिव कीवर्ड लेंगे, लेकिन अगर हम चाह रहे हैं कि यूजर आए और आकर वो इसके ऊपर अपना एक्शन भी करे, काम भी करे, प्रोडक्ट मेरा लेकर जाए, तो हम उसके लिए इन दो, ट्रांजैक्शनल और कमर्शियल, इन दो कीवर्ड्स के ऊपर काम करेंगे, ठीक है। अब कीवर्ड्स मैंने आपको बताया हम कैसे सर्च करते हैं, किस तरह से सर्च करते हैं। एक तो हमारे पास एक टूल है उबर सजेस्ट या सैमरश। दूसरा हमारे पास फ्री का टूल है, वो गूगल हमें खुद प्रोवाइड करता है। अगर हम जैसे एसएमएम में बात करते हैं तो एसएमएम में हम गूगल कीवर्ड प्लानर के ऊपर अगर हम ऐसे सर्च करें तो ये गूगल का अपना प्लेटफॉर्म है जहां से आपको कीवर्ड्स ढूंढने में आसानी होती है। यहाँ पे गूगल आपको प्रॉपर कीवर्ड्स प्रोवाइड करता है। स्पेशली ये जो टूल है ये कंपेन्स के लिए, वहां पर जब हम कीवर्ड सेलेक्ट करते हैं उसके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है, क्योंकि ये गूगल आपको खुद दे रहा है, ठीक। इसकी भी थोड़ा सा टाइम लगता है। ये देखें, ये मेरे सामने गूगल का कीवर्ड प्लानर का जो प्लेटफॉर्म है वो ओपन हो गया। हम यहाँ पे डिस्कवर न्यू पे जाएंगे। क्या है, अच्छा, हम यहाँ पर साइट पे नहीं जाएंगे, ये हमारे पास आ रहा है एंटर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। यहाँ पर हम अपना स्टार्ट विद कीवर्ड के ऊपर जाएंगे। यहाँ पे हम अपना कीवर्ड लिखेंगे। लाइक मेरा जो कीवर्ड है वो, अगर लाहौर सेंटर के लिए मुझे लिखना है या डिजिटल मार्केटिंग ही ले लेते हैं एग्जाम्पल एक। गेट रिजल्ट में हम क्लिक करेंगे। जी, ये देखें हमारे सामने कीवर्ड्स आ गए। ये देखें, ये सामने हमारे पास ये कीवर्ड्स शो हो रहे हैं। ये देखें, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी 1K to 10K, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी 1K, ये हम इसको क्लोज कर देते हैं। अब ये देखें हमारे सामने कंपटीशन भी शो हो रहा है। 3 months का ये हमें दे रहा है एवरेज रिजल्ट। उसके बाद ये एवरेज मंथली सर्च बता रहा है कि एवरेज जो है इतने लोग ये कीवर्ड यूज कर रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी 1K to 10K, और कंपटीशन इसका लो है, ठीक है। और अगर इसको हम देखें टॉप बिड, यानी कि कितने लोग इसके ऊपर बिड लगा रहे हैं, इसको यूज कर रहे हैं एज ए CPC, तो 16.889 जो है इसका जो लास्ट जो इसके ऊपर बिड लग रही है, जिसको बोली कहते हैं, वो 16 रुपए की बोली लग रही है इसके ऊपर, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है ऑनलाइन मार्केटिंग। अब हम इसके ऊपर हम ये जितने कीवर्ड्स हैं हम यहाँ से इनको कीवर्ड्स को हम डाउनलोड भी कर सकते हैं। डाउनलोड करके गूगल शीट में अगर हम इसको निकाल लें, डाउनलोड करके हम यहाँ से कीवर्ड्स की एक प्रॉपर एक शीट निकाल लेते हैं। ये देखें, मैम एक क्वेश्चन है। जी, ये देखें, जी पूछिए।
पूछिए पूछिए। अच्छा मैम, ये है कि गूगल एड्स में जैसे हम लोगों ने सर्च किया, मैं पहले एक्चुअली रेज किया था हैंड, तो इसी वाले से ही पूछना था कि कीवर्ड जी जी। प्लानर जो गूगल से हम लोग सर्च करते हैं कीवर्ड्स का, तो ये कितना ऑथेंटिक है और इसके रिजल्ट्स यानी कि कितने इफेक्टिव है हमारे लिए? ये क्या ठीक रहेगा अगर हम लोग नहीं परचेज करते कोई सैमरच या HRF जो सा है, हम लोग अगर टूल्स नहीं परचेज करते, तो क्या ये प्लानर कीवर्ड प्लानर बेहतर रहेगा हमारे लिए? सिर्फ कीवर्ड प्लानर नहीं, असल में कीवर्ड प्लानर जो है ये बेसिकली आपकी कंपेन्स के लिए तो बेहतरीन है, लेकिन अगर आप एसईओ के लिए करना चाह रहे हैं तो कीवर्ड प्लानर के ऊपर आप सिर्फ कीवर्ड प्लानर पे रिलाई नहीं कर सकते। उसके लिए फिर आपको या तो थर्ड पार्टी टूल लेना पड़ेगा, या फिर एक और तरीका है, हम फिर जारी बात है कुछ लोग अब एसईओ में फिर जुगाड़ भी लगाते हैं। तो हम क्या करते हैं, 2-3 तरीकों से हम या तो फ्री के जो टूल्स हैं हम उनको यूज़ करते हैं, वहाँ से जो कीवर्ड हमने कीवर्ड प्लानर से पहले हम ये करते हैं कि हम कीवर्ड प्लानर से कुछ कीवर्ड जो हमें रेलेवेंट लग रहे होते हैं, जो हमें लग रहा होता है कि अकॉर्डिंग टू आवर यूज़ ये हमारे लिए ज़रूरी है, हम उनको सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर हम डिफरेंट फ्री के टूल्स जो हैं उनको यूज़ करते हैं, उनसे भी हम चेक करते हैं अगर हम नहीं बाय करना चाह रहे, या फिर हम इसके अलावा हम फिर गूगल के ऊपर जाकर अपने उन कीवर्ड्स को यहाँ पर पुट करते हैं और चेक करते हैं कि उनको हमारा कंपटीटर यूज कर रहा है कि नहीं। अगर तो हमारा कंपटीटर उसके ऊपर काम कर रहा है तो हम फिर उस कीवर्ड को सिलेक्ट कर लेते हैं। एक तो ये तरीका है, ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि हम कंपटीटर के ही कीवर्ड्स जो हैं ठीक। जिनके ऊपर वो काम कर रहा है ना, हम वो कीवर्ड निकाल लेते हैं। या तो ये है कि हम टूल बाय करें, या एक और तरीका है हम जो है एक काम करते हैं, हमारे पास एक होता है क्रोम, वो एक्सटेंशन है। यहाँ पे मैं आपके सामने एक एक्सटेंशन ओपन करती हूँ, आपको उससे आइडिया हो जाएगा। एसईओ क्विक, ये एसईओ क्विक के नाम से एक एक्सटेंशन है। हम इसको अपने क्रोम में डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है। फिर हम यहाँ पर अपनी जो कंपटीटर की साइट है ना, हम उसको ओपन कर लेते हैं। लाइक मेरे पास अल फतेह है जो हमारा कंपटीटर है, लाहौर सेंटर का सबसे बड़ा कंपटीटर है, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको ज़्यादा उसकी एग्जांपल दे रही हूँ क्योंकि मैं काम कर रही हूँ, तो मेरे लिए उसको आपके लिए समझना और मेरे लिए समझाना ज़्यादा ईजी है, बजाय कि मैं नहीं। ये देखें, इसको हम ओपन करते हैं, हम इसकी पेज इन्फो में जाते हैं, तो हम इसका फ्रंट पेज देखें तो वो सिर्फ अपने अल फतेह इलेक्ट्रॉनिक्स का जो फ्रंट पेज है ना, उसमें अल फतेह इलेक्ट्रॉनिक्स ही लिखकर वो काम कर रहा है। हम अगर हम यहाँ से इसको ओपन कर लें और फिर हम उसकी तमाम कैटेगरीज को वन बाय वन चेक करते जाते हैं। लाइक ये गीजर्स एंड हीटर्स है, हम इस कैटेगरी को ओपन कर लेते हैं। अब हमने अगर हमारे पास जो ब्रांड आया है ना, हम उसके अकॉर्डिंग जो भी वेबसाइट आई है उसके अकॉर्डिंग हम उससे पूछ लेते हैं कि आपका कंपटीटर कौन है। अब ये देखें, इसको पहले ओपन होने दें पेज को पूरी तरह से। पेज अभी ओपन नहीं हुआ, देखते हैं शायद इनको दे दें। ये देखें, अल फतेह इलेक्ट्रॉनिक्स, अब हमने इसका पेज ओपन किया था गीजर्स और हीटर्स वाला। अब यहाँ पे देखो आपको ये कीवर्ड नजर आ रहे होंगे, बाय ऑनलाइन एयर कंडीशनर। उसने अपनी तमाम कैटेगरीज जो है ना अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर ऐड कर दी है। एलईडी, किचन अप्लायंसेस, रेफ्रिजरेटर, वाटर। बाय ऑनलाइन ये इसका मेन कीवर्ड है, बाय ऑनलाइन, और बाकी सारी उसने कैटेगरीज डाल दी है कि कोई अगर बाय ऑनलाइन एयर कंडीशनर लिखे, बाय ऑनलाइन एलईडी टीवी लिखे, बाय ऑनलाइन किचन अप्लायंसेस लिखे, तो उसका कीवर्ड नजर आए टॉप पे। हम यहाँ से कीवर्ड भी उठा लेते हैं ताकि हमारी हसल जरा कम हो जाए। ये आपको मैंने एक शॉर्ट टेक्निक बताई है, समझ आई अली? ठीक। ये एक शॉर्ट टेक्निक है, लेकिन फिर भी हम कोशिश यही करते हैं अगर हम किसी कंपनी के साथ अटैच होना तो एटलीस्ट हम थर्ड पार्टी टूल कोशिश करते हैं। वो इतना महंगा नहीं है, 3000 का टूल ये मिल जाता है आपको। ठीक होगा मैम। अच्छा, एक चीज और बताइएगा कि वेबसाइट के लिए एसईओ के लिए यूज करते हैं कि मैंने जो गूगल में पढ़ा है फ्रेज मैच है और एग्जैक्ट मैच पढ़े हुए मैंने ना गूगल एड्स में, तो ये उनसे हाँ जी, कैसे डिफरेंट है? और गूगल एड में मैंने देखा है जब हम लोग सर्च करते हैं कैंपेन रन करने के लिए, तो वहां पे हम लोग हाई सर्च वॉल्यूम वाले हम लोग कीवर्ड्स लेते हैं,
तो यहाँ पे क्या ऑपोजिट है यहाँ पे, क्योंकि आपने बोला कि ये बहुत नहीं नहीं ज्यादा सेम इसका है। कंपटीशन है। नहीं नहीं नहीं, लेते हैं हम हाई सर्च वॉल्यूम है, लेकिन कंपटीशन लो वाला लेते हैं। सेम उधर भी यही स्ट्रेटेजी है, इधर भी यही स्ट्रेटेजी है। सर्च अच्छा वॉल्यूम अच्छा, और ठीक हो गया, कंपटीशन में ठीक है। आपने कंफ्यूज नहीं होना। सर्च वॉल्यूम का मतलब मैंने अभी आपको एक सादा सी मिसाल दी कि अगर 15,000 लोग एक कीवर्ड सर्च कर रहे हैं, जरूरी नहीं कि 15,000 कंपनियां भी जो हैं वही कीवर्ड यूज कर रही हैं। ठीक है, वो हो अच्छा सकता है अच्छा किसी अच्छा, और ठीक हो कीवर्ड गया। पे काम कर रही हैं। ठीक ठीक, यानी समझ आ कंपटीशन गई? हम लोग देखेंगे कि वो कम ऑनर हो। या जो कंपनी। हाँ जी, वो कंपनी से रिलेट करता है, और जो है जो सर्च वॉल्यूम है वो सर्च वाले। यूजर्स जो हैं वो जो सर्च कर रहे हैं जी उससे रिलेट करता जी है। जी, वो क्लियर हुआ? यूजर एंड पे आ जाता है। ठीक हो गया, ठीक जी, हो गया। यूजर एंड पे आ जाता है। अब कीवर्ड डिफिकल्टी कितनी होनी चाहिए? अगर तो आपकी न्यू वेबसाइट है तो कीवर्ड को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया डिफिकल्टी को, 0 to 30। ये भी मैंने आपके सामने ऊपर सजेस्ट खोला तो ये इसमें यहाँ पे केडी वो दिखाते हैं, ये देख लें, ये उन्होंने चार्ट दिया हुआ है। 0 to 14 very easy, 15 to 29 easy, 30 to 49 possible, 50 से above 50 to 69 difficult, 70 to 84 hard और 85 to above very hard। अब हम फॉर एग्जाम्पल बिल्कुल न्यू वेबसाइट है तो आप खुद बताओ कि हम कौन सा कीवर्ड यूज करेंगे, हार्ड वाला, डिफिकल्ट वाला या वेरी इजी वाला? वेरी इजी वाला ही करेंगे, हार्ड तो बहुत वेरी ज्यादा है। इजी वाला, बिल्कुल, क्योंकि आप अभी बिल्कुल न्यू हो मार्केट में। तो आप जी। अगर मगरमच्छ से पंगा लोगे दरिया में तो वो तो आपको खा ही जाएगा ना, वो तो नहीं आपको छोड़ेगा। तो हम फिर दरिया में रह के मगरमच्छ से बैर नहीं लेते, हम छोटी छोटी मछलियों के साथ काम करते हैं। तो वेरी इजी वाला लेंगे। लेकिन अगर हमारी वेबसाइट बहुत पुरानी है तो हम फिर पॉसिबल तक चले जाते हैं, क्योंकि कोई भी मार्केट में ऐसा बंदा नहीं है जो ये चाहेगा कि मेरे कीवर्ड के ऊपर आप 3 से 4 में, सबर किसी में नहीं है। आजकल के दौर में किसी में भी सबर नहीं है, वो चाहता है आज काम शुरू हो, कल मैं रैंक कर जाऊं। लेकिन एसईओ में आपको 3 to 6 मंथ्स रिक्वायर्ड होते हैं टॉप पे आने के लिए। ठीक है, 3 to 6 मंथ्स मिनिमम, ये मैं आपको मिनिमम कह रही हूँ अगर न्यू वेबसाइट है। और अगर पुरानी है तो आपको फिर भी 3 to 4 वीक, डिपेंड करता तो है मैम आप जैसे किस ये तरह का वेरी कंटेंट यूज कर रहे हैं। जैसे ये वेरी इजी वाला कोई, जी जी, ठीक है, तो मैम ये वेरी इजी वाली कैटेगरी में अगर कोई कीवर्ड आ रहा है तो उसका सर्च वॉल्यूम हम लोग कैसे देखेंगे? फॉर एग्जांपल कोई भी कीवर्ड है उसका सर्च वॉल्यूम भी तो हम लोगों ने देखना है ना। और बिल्कुल दूसरा, अगर यूजर एंड पे हम लोग अगर देखते हैं कि हाई सर्च वॉल्यूम वाला आएगा, तो जारी बात है अगर हाई सर्च वॉल्यूम वाले हम लोग ऐड करेंगे तभी हमारी वेबसाइट टॉप रैंक में आएगी ना। बिल्कुल। बाजुकात ये होता है कि अगर हम इजी वाला ले लेते हैं ना तो उसका ये होता है फायदा कि अगर वॉल्यूम उसका इतना, सर्च वॉल्यूम इतना ज्यादा नहीं है ना, तो हम फिर क्या करते हैं, हम इतना ज्यादा उसकी उसका कंटेंट इतना ज्यादा लिखते हैं, इतना अच्छा लिखते हैं कि हमारा ये कीवर्ड जो है ना एटलीस्ट गूगल की सर्च में नजर आना शुरू हो जाए। ठीक है, फिर इसके बाद हम कोशिश ये करते हैं कि अगर हम लोग किसी न्यू वेबसाइट पे काम कर रहे हैं, बिल्कुल न्यू अभी नई बनी है, तो हम ये कोशिश करते हैं कि हम उसकी डिस्क्रिप्शन के अंदर अपना वो कीवर्ड उसके टाइटल में भी ऐड करें और उसकी डिस्क्रिप्शन में भी ऐड करें। प्राइमरी फर्स्ट जो हमारी प्रायोरिटी है वो हम रखते हैं वहां पर, ताकि हमारा ये कीवर्ड लोगों की नजर में, अगर वो कीवर्ड उसकी सेंस अच्छी बन रही है, सर्च वॉल्यूम बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन उसकी डिफिकल्टी कम है, लेकिन हमें अब यह है कि मार्केट में इंडेक्स तो होना है। ठीक है, तो हम सर्च वॉल्यूम्स, हम फिर गूगल पे जाकर सर्च करते हैं, गूगल पे लिख करके आया ये हमारे कंपटीटर इसके ऊपर काम कर भी रहे हैं कि नहीं, और अगर कंपटीटर कर रहे हैं तो फिर हम उस कीवर्ड को उठा लेते हैं। दूसरा, हम उसका ट्रेंड चेक करते हैं कीवर्ड का, कि लोग इस पे काम कर रहे हैं, ट्रेंड है भी कि नहीं। अब जैसे मुझे आपका सूट पसंद आया, जैसे आपने जॉगर्स दिए मुझे बड़े अच्छे लगे हैं, यार मैंने ये लेने हैं, या पैंट बड़ी अच्छी लगी है, यार उसने जो कपड़े पहने बड़े अच्छे हैं, मैंने ले लिए, लेकिन बाद में पता चला कि तो फैशन में नहीं है, तो आप क्या करोगे? आप उनको पहनोगे? नहीं पहनोगे, फेंक दोगे, वो आपके वेस्ट जाएंगे कि लोग मजाक उड़ाएंगे। सिमिलरली हम कीवर्ड्स के ट्रेंड को भी चेक करते हैं कि आया ये ट्रेंड में है भी कि नहीं, फैशन में है भी है कि नहीं। अगर फैशन में है तो फिर हम उसके ऊपर काम कर लेते हैं। ये कुछ टेक्निक्स को हमें देखना पड़ता है, आहिस्ता आहिस्ता सारी चीजों को मद्देनजर रख के फिर हम काम करते हैं।
ठीक हो गया। तो मैम क्लियर जैसे हुआ? अगर हाई सर्च वॉल्यूम है, तो ये भी तो पॉसिबल जी है कि हमारे कंपेटिटर्स उसी को लें जिसका हाई सर्च वॉल्यूम है, और हाई उस अगर कंपेटिटर्स उसको ले रहे हैं उस कीवर्ड को, तो डेफिनेटली फिर कंपटीशन भी ज्यादा हो जाएगा उसमें। बिल्कुल, अगर उसका कंपटीशन हम साथ चेक करते हैं ना, इसकी कंपटीशन ज्यादा तो नहीं है। अगर कंपटीशन ज्यादा है तो हम अपने जो मालिक है ना, अपना जो हमारा ऑनर है, हम उसको समझाते हैं कि हम इसको थोड़ा सा आगे पीछे, हम मेन जो सीड कीवर्ड है वही ले लेंगे, आगे पीछे उसको थोड़ा सा हम चेंज कर देंगे। जैसे मैं आपकी अगर नकल के लिए भी तो अकल की जरूरत होती है ना, थोड़ी सी अकल लड़ा के उसको आगे पीछे कर लेते हैं। ठीक हो गया। ठीक हो गया? नकल करनी है, लेकिन नकल भी अकल से करनी है। ठीक है, ठीक हो गया। अब क्लियर हो गया आपको? जी जी, यहाँ तक सबको बेहतर, क्लियर है? काफी चीज। तो आज का आपको टास्क दें फिर कि आप जो हैं कीवर्ड सर्च करें, फिर कुछ कीवर्ड प्लानर को ही यूज करके। जैसे ये मैंने आपके सामने कीवर्ड प्लानर इसकी एक शीट ओपन की है। अब इसमें क्या क्या चीजें हमें चाहिए तो वो मैं आपको बता देती हूँ, किस किस चीज को हम रखेंगे और किस चीज को हम हटाएंगे यहाँ से। एक तो ये वाला कॉलम जो है ये सारा हम डिलीट कर देंगे, ये नहीं हमें चाहिए। उसके बाद 3 मंथ चेंज, ये नहीं हमें चाहिए, ये पूरा कॉलम हम डिलीट कर देंगे। कंपटीशन हमें चाहिए लो, ये और ये दो, हम इन दोनों को, ये नहीं हमें चाहिए। ठीक है, सिर्फ हमने ये 3 चीजें देखी हैं। अब हम यहाँ से कीवर्ड जो है अपने, हम टॉप 50 कीवर्ड्स या 20 कीवर्ड्स चले ले लेते हैं, ज्यादा काम नहीं। ये देखें, हम इनको देखते हैं और फिर इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ से कीवर्ड्स जो है अपने वो सिलेक्ट कर लेते हैं। ये 3 चीजें हम देखते हुए अपने कीवर्ड्स सिलेक्ट करेंगे। तो आज का आपको टास्क दें थोड़ा सा? जी जी जी, क्लास मुझे, ठीक है। ठीक है। तो आज का जो टास्क है वो कीवर्ड सिलेक्शन है। आपको मैं साइट बता देती हूँ, selectronics.pk। उसके लिए आप लोगों ने कीवर्ड्स ढूंढने हैं, selectronics.pk। जी यही है इलेक्ट्रॉनिक्स डॉट पी। selectronics.pk। उसके लिए selectronics, मैं selectronics चैट में भी बता देती हूँ ताकि आप, मैं लिख देती हूँ selectronics.pk। तो मैम कोई टूल्स तो नहीं यूज करना कि कीवर्ड प्लानर से ही हम लोग बस ले लें, शीट बना लें? तो कीवर्ड प्लानर से एटलीस्ट 30 कीवर्ड्स, जो स्ट्रेटेजी आपको बताई है आप उसके अकॉर्डिंग आप कीवर्ड सेलेक्ट करें। और अब मैंने आपको बता दिया कि हम हमारा यूजर इंटेंट क्या है, क्योंकि ये आपको नाम से ही पता चल गया है कि ये इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लायंसेस की वेबसाइट है। तो हम ट्रांजैक्शनल या कमर्शियल कीवर्ड जो है वो उस तरह के कीवर्ड सेलेक्ट करेंगे। अब आपको इससे आइडिया तो हो गया, अकॉर्डिंग टू दैट अब आप लोग देखें और सर्च करें। ठीक हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे ठीक। खैर उन्होंने ये तो कीवर्ड प्लानर में उन्होंने इंटेंट नहीं बताया। ठीक है, इंडेक्स वैल्यू बताई है, कंपटीशन जो बताया है, और ये बताया कि कीवर्ड जो है ये गूगल पे किस किस नंबर पे रैंक कर रहा है। ये साइट पे 24, 7, 21 ये कीवर्ड इस नंबर पे गूगल में इंडेक्स वैल्यू ये उसकी शो हो रही है। ठीक है, ये 4 चीजें आप देखेंगे। जी 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 अली। मैम वो जो क्रोम पे आपने एक्सटेंशन एक बोली थी, वो कौन सी एक्सटेंशन थी? वो डाउनलोड कर सकते हैं हम लोग, कोई भी कर सकता है, फ्री है या? जी जी बिल्कुल, ये फ्री है, टोटली फ्री है। मोजबार एसईओ पर्सन्स के लिए 2-3 जो हैं वो एक्सटेंशंस आपके पास होनी चाहिए। एक मोजबार, एक एसईओ क्विक, और एक आपके पास ये वीपीएन ब्राउजर, ये आपके पास होना चाहिए। एसईओ क्विक, और ये दूसरी अच्छा मोजबार। वीपीएन है। मोजबार कौन सी बताई है आपने? जी मोजबार, मोजबार ये मैंने अभी अपनी स्क्रीन पे भी ओपन किया है। स्पेलिंग काइंडली लिख दीजिए चैट में। जी जी मैं लिख देती हूँ, तीनों की लिख देती हूँ। एसईओ क्विक, एसईओ क्विक,
मोजबार, ये 2 एक्सटेंशन जो हैं आप अपने अपने लैपटॉप्स पे सब कर लें डाउनलोड। ये दोनों आपको एसईओ में बहुत ज्यादा हेल्प आउट करती हैं। वैसे तो बहुत ज्यादा हैं, लेकिन ये दोनों काफी ऑथेंटिक हैं, इनके रिजल्ट्स काफी ऑथेंटिक होते हैं। दूसरा, एसईओ एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें आए दिन जो है नई नई चीजें इंट्रोड्यूस होती रहती हैं। उसके लिए आप सबको ये सजेस्ट करूंगी मैं कि आप लोग इन टच रहें गूगल से, और यूट्यूब पे उसकी जो लेटेस्ट जितने भी अपडेट्स आती हैं उनको पढ़ा करें, सुना करें, क्योंकि गूगल में आए दिन नई नई सर्चेस आती रहती हैं। जितना ज्यादा आप इसके साथ इन टच रहेंगे उतना ज्यादा आपको गूगल ये एसईओ सीखने में भी मिलेगा और आपको एसईओ करने में भी हेल्पफुल होगा। ठीक है सर। बाकी ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ करना चाहो, हम ਅਸੀਂ हाजिर हाँ। अच्छा, तो मैम ये आज चलें एसईओ हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया, तो सर मोहसिन ने आज गूगल एड्स का लेक्चर देना था, तो अच्छा, वो को तो पेंडिंग मोहसिन हो गया? मौजूद नहीं है? पता नहीं। अच्छा, मैं अच्छा, एक मिनट। हाँ, मे बी नहीं, पेंडिंग नहीं है। आज उन्होंने कहा था क्योंकि कीवर्ड्स का ताल्लुक हमारा बेसिकली कैंपेन के साथ भी होता है, क्योंकि जब हम एड्स वगैरह लगाते हैं तो उसमें भी हम कीवर्ड्स का बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं। इसीलिए उन्होंने आज कहा कि आज आप कीवर्ड के ऊपर इनको एक लेक्चर दें, ताकि उन्हें कीवर्ड की जो अहमियत है उसका पता चले। दैट्स वाई उन्होंने आज फिर आपको ये कहा कि एसईओ और एसएमएम का आपस में रिलेशन क्या है, एक तो ये आपको समझाना था, और दूसरा ये कि आपको कीवर्ड सिलेक्शन के लिए ये आपको बताना था कि कीवर्ड्स हमें किस तरह के सिलेक्ट करने होते हैं। तो एसएमएम में भी कीवर्ड्स बहुत जरूरी है, कीवर्ड सिलेक्शन को हम इसके अकॉर्डिंग सेलेक्ट करते हैं। उसके लिए एसएमएम के लिए आपके लिए जो गूगल कीवर्ड प्लानर है ये बेस्ट टूल है, जी ठीक हो गया। क्योंकि गूगल एड्स ने गूगल पे ही चलना है, गूगल है ना, उसकी एड्स जी हैं, जी। गूगल पे कैंपेन चलनी है, तो इसीलिए हम वहीं से गूगल से ही हम उसके कीवर्ड जो है वो उठाते हैं। अच्छा मैम, जो एसईओ है और एक एसईएम है, सर्च इंजन मार्केटिंग, तो जी ये जो एसईएम है ये वो दूसरी पेड वाली साइड में ही आ जाएगा? जी, वो पेड वाली साइट में, जिसमें सोशल मीडिया मार्केटिंग भी आ जाती है, जिसमें सर्च इंजन मार्केटिंग भी आ जाती है, सारे सारे आपस में इनका रिलेशन है। ठीक ठीक ठीक। इस वक्त मार्केट में सबसे ज्यादा हाईली पेड डिजिटल मार्केटिंग में जो है, डिजिटल मार्केटिंग ओवरऑल हाईली पेड जो है वो इस टाइम जॉब है जिसके पास भी है, जी, लेकिन और सबसे एसईओ ज्यादा सबसे। जो टॉप पे जा रहा है एसईओ और एसएमएम है, क्योंकि हर बंदा सोशल जी जी, प्लेटफॉर्म पे है एसईओ और हर बंदा गूगल पे है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो जिसको इन दोनों की समझ आ जाए, क्योंकि जितने भी हमारे ऑनर्स, जितने भी हमारे वेबसाइट ऑनर्स हैं या स्टोर ई कॉमर्स जिनकी साइट्स हैं, लाइक जिनके प्रोडक्ट्स जिनके भी हैं, वो सभी चाहते हैं हम गूगल पे टॉप पे आए, हर बंदा यही चाहता है हम गूगल पे कोई हमें सर्च कर रहे हैं हम टॉप पे आए। अब इतने कीवर्ड्स हैं, लोग इतने ज्यादा कीवर्ड पे, हम हर कीवर्ड पे काम नहीं कर सकते। एक नॉर्मल इंसान जो है ना 10 से 15 कीवर्ड के ऊपर काम कर सकता है, क्योंकि इसकी स्ट्रेटेजीज इतनी ज्यादा हैं कि आप एक वक्त में बमुश्किल 6 से 7 घंटे जो है ना, बमुश्किल आप 15 कीवर्ड के ऊपर ही काम कर लो ना, तो ये बहुत बड़ी हिम्मत है आपकी। इसकी 8 से 10 कैटेगरीज हैं जिनके ऊपर हम काम, वो टेक्निक्स हैं जिन पे हम काम करते हैं SEO में। इसलिए अच्छा मैम, ये दूसरी एसईओ, आपको tip ये दूंगी। सॉरी कट कर जी रहा जी, हूँ आपको, नहीं नहीं, कोई एसईओ बात का। नहीं। जी, एसईओ का पूछना था कि फॉर एग्जांपल ये अगर हम लोग जब भी, जारी बात है आप ही ने लेने हैं, तो एसईओ की हम लोग जब कंप्लीट हो जाएगा हमारे ये लेक्चर्स, तो हमें जी वो प्रोजेक्ट बेस काम मिलेगा, यानी कि आपकी तरफ से प्रोजेक्ट्स मिलेंगे? कोई वेबसाइट, फॉर एग्जांपल किसी वेबसाइट पे काम करना है, तो प्रॉपर तभी आपको, समझ आएगी जब हम। जी अली जी जी, रजा सॉरी भाई, मैंने आपकी सॉरी बात टू बोली आप। कटिंग योर पॉइंट मिस जुनैरा। अली अली भाई, जी जी सर। सर आपके पास इतना के काम होगा प्रैक्टिस के लिए कि आपने खुद तंग आ जाना है और आपने कहना है कि हाथों लड़।
साथ साथ चले आपको ठीक है टास्क मिलते जाएंगे, वो प्रोजेक्ट साथ साथ ही आपको, जैसे मैंने भी आपको एक प्रोजेक्ट दिया है कि आप उसकी टास्क दे दिया ना, कीवर्ड सर्च करें, तो ये आपको साथ ही मिल गया ना प्रैक्टिस के क्योंकि लिए। इसमें सबसे मेन चीज पता क्या होती है, एसईओ करने के लिए किसी भी अदारे के जी जी क्रेडेंशियल्स वगैरह नहीं चाहिए होते हमें। जो खासतौर पर ऑफ पेज एसईओ होती है ना, उसके अंदर बस आपको ये पता होना चाहिए कि इस वेबसाइट की एसईओ करनी है, डेट्स इट। ठीक है। तो हमारे काफी क्लाइंट्स हैं जी जिनका हम काम करते हैं, हम किसी का भी काम आपसे करवा सकते हैं कि ये लें जी हाथ सीधा करें, ये लिंक्स हैं या ये चीज़ें हैं, इनको कराएं इंडेक्स या ये साइट सर्च करें। वो जो आप पढ़ेंगे तमाम तर चीज़ें वो इम्प्लीमेंट करवाएंगे आपसे। बस ये है कि आपको शौक है, शौक होना चाहिए काम करने का, काम बहुत है। जी, हाँ जी। बेसिकली स्किल्स अप का मसला मकसद ही यही है ठीक कि है सर आपको चलो। थ्योरी बहुत से लोग पढ़ाते हैं, थ्योरी तो सभी पढ़ाते हैं, थ्योरी तो आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएगी, लेकिन हैंड ऑन प्रैक्टिस करवाना कोई कोई करवाता है। बेसिक बात यही है, स्किल्स अप का मेन एम यही है कि आपको प्रॉपर प्रैक्टिस के साथ करवाया जाए, प्रैक्टिकली करवाया जाए, ताकि आपको समझ भी आए। खाली थ्योरी तो कोई भी आपको पढ़ा सकता है। जी मैम, थ्योरेटिकल तो काफी ज्यादा मैंने पढ़ा हुआ है, ये फेसबुक का, इंस्टा का, गूगल्स का। तो ये एसईओ का मैंने थोड़ा ही नॉलेज था। तो जारी बात है, जब तक हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस नहीं होगा तब तक तो वो थ्योरेटिकल बेकार है उस चीज के लिए ना। बिल्कुल, थ्योरी का कोई फ़ायदा नहीं है ना, और स्किल्स अब इसीलिए बेस्ट है। मैं सिर्फ़ यहाँ पे फर्स्ट टाइम सर मोहसिन के साथ मेरा काफ़ी तकरीबन 1 डेढ़ साल का ताल्लुक है। मैंने ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग यहाँ से की, और इसीलिए प्लेटफ़ॉर्म मुझे अच्छा लगा कि यहाँ पे प्रैक्टिकली बहुत कुछ सिखाते हैं, आपको प्रैक्टिकली करवाया जाता है। सिर्फ़ ये नहीं है कि आपको थ्योरी दे दी और काम खत्म, बस पढ़ा दिया और चले गए, क्योंकि यूट्यूब पे लोग आपको बता देंगे कि ये काम ऐसे होता है, लेकिन आपको ये नहीं बताया जाएगा कि कहाँ से करना है और कैसे करना है। जी ठीक है जी, फिर तो जितना भी आप लोगों ने देखा इसकी आप रिकॉर्डिंग देखिएगा और प्रैक्टिस करें फिर। कल की जी सर। नेक्स्ट फिर जो हमारी क्लास होगी उसमें फिर असाइनमेंट्स आप मुझे, आपके पास टाइम है, मुझे सबमिट करवा दें कीवर्ड्स के रिलेटेड। मैं वेट करूंगी आप सबके असाइनमेंट्स का। एक्सेल एटलीस्ट शीट 30 मैं कीवर्ड एक्सेल सेलेक्ट शीट कीजिएगा। की जी जी एक्सेल में एक्सेल शीट ही सबमिट करवानी है। जिसमें मर्जी कर जी ले। जी बिल्कुल बिल्कुल। ठीक होगा ठीक। ओके, थैंक यू। फिर अल्लाह हाफिज, इंशाल्लाह नेक्स्ट मीटिंग में फिर मिलते हैं।